डोनाल्ड ट्रंप ने कल धमकी दे दी मोदी जी को और भारत को। मोदी जी एक स्मार्ट मैन है, यानी स्मार्ट आदमी है, और वो समझते हैं कि मैं खुश नहीं हूं उनके जो भी डिसीजन है उससे, और इसलिए वो मुझे खुश करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, यूएस की गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पूरी जो टीम है, मार्को रूबियो, पीट हेडसेन, जितने भी ये लोग हैं, जब से इन्होंने कब्जा कर लिया है वेनेजुएला के ऊपर और धमका के कामयाब हो गए कई छोटे छोटे देशों को, डोनाल्ड ट्रंप ने कल धमकी दे दी मोदी जी को और भारत को। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, पहले वो बताता हूं। उन्होंने बोला कि मोदी जी एक स्मार्ट मैन है, यानी स्मार्ट आदमी है, और वो समझते हैं कि मैं खुश नहीं हूं उनके जो भी डिसीजन है उससे, और इसलिए वो मुझे खुश करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो जस्ट लाइक दैट मैं उन पर टैरिफ इंक्रीज कर सकता हूं, और वो टैरिफ 500% भी हो सकता है, 1000% भी हो सकता है, जितना मेरा मन करे उतना हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि मोदी जी मेरी बात माने। अब मुद्दा ये है कि क्या बात माने, कौन सी बात माने, और क्या इंडिया इस प्रेशर में आएगा, और एज ए इंडियन मैं क्या समझता हूं, मैं आपको बताऊंगा थ्रू आउट द वीडियो। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो एक व्हाइट पेपर ले, उस पर जो जो वो लिखे, जो जो डील्स वो लिखे, उस पर मोदी जी साइन कर दे और कहे यस सर, जो कि पॉसिबल नहीं है। भारत पाकिस्तान नहीं है और मोदी जी शहबाज शरीफ नहीं है, मोदी जी आसिम मुनीर नहीं। भारत एक सेल्फ रिलायंट कंट्री है, और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के 25% टैरिफ को हम झेल रहे हैं जुलाई अगस्त से, और 50% को झेल रहे हैं हम अगस्त के ही एंड से या सितंबर की शुरुआत से। और उसके बावजूद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी है, जो लार्ज इकोनॉमी है उनमें, और दैट इज अराउंड 7.5%। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया कैन गो हेल्प विद देयर डेड इकोनॉमी, तो भाई डेड इकोनॉमी वो है जो सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब ये डेड है कि अनडेड है वो तुम डिसाइड करो। दूसरी चीज वो चाहता है कि, मेनली चीज क्या चाहता है वो, मेनली चाहता है वो कि भारत ऑयल परचेज करे अमेरिका से, रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे, जो काफी हद तक कम हो भी गया है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने एक सैंक्शन लगाए हैं रोजनेट और लुकोइल के ऊपर, जो मेजर कंपनीज है रशियंस, जिससे रिलायंस या बाकी कंपनीज ऑयल इंपोर्ट करती थी, उन पर जब से सैंक्शन लगे तब से भारत के जो तेल इंपोर्ट्स है उन्होंने भारत ने रशिया से काफी हद तक कम कर दिया या मना कर दिया, ऐसा कह सकते। हालांकि कुछ रिपोर्टर्स, कुछ कंपनीज, बल्कि ब्लूमबर्ग की कल रिपोर्ट आई है कि इंडिया अभी भी रशियन ऑयल को परचेस कर रहा है बाय सम वेज, कुछ तरीके से, यानी हिडन तरीके से। ठीक है भाई, अमेरिका चाहता है कि हम उसका तेल इंपोर्ट करें, ठीक है, फाइन। मोदी जी कह रहे हैं हम तेरा तेल इंपोर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो तेल इंपोर्ट करना है वो हमारी रेट्स पर करना है। और इसके लिए मोदी जी ने अपनी टीम को, जो हमारे ऑयल एंड गैस मंत्री है उनको, जो हरदीप सिंह पुरी साहब है उनको, जो और फॉरेन मिनिस्टर है उनको, सबको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं चाहता हूं कि रशिया से हमारा तेल इंपोर्ट कितना हो रहा था पर मंथ, पर डे, पर ईयर, और वो हमारी रेट्स क्या थी। जो हमारी रेट्स थी, लेट्स से $45 पर बैरल हम परचेस कर रहे थे, तो हमें $45-46 पर बैरल अमेरिका से चाहिए। अगर अमेरिका में देता है तो हम बाई कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि आप रशिया का $45 पर बैरल, मैं एक अनुमानित रेट बता रहा हूं, को छोड़ दीजिए, और अमेरिका दे रहा है $60 प्रति बैरल, अब वो ले लीजिए। अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है कि हम जो कहें वो मान लो। भाई 45 और 60 में पूरा 25% का डिफरेंस है, और 25% रेट हम महंगा क्यों लें। इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख सकते हैं यूरोप से। जब वॉर शुरू हुआ यूक्रेन का, रशिया का, तो जो तेल था रशिया का जो परचेस करता था यूरोप, पूरी तेल एंड गैस, तो अमेरिका ने जब प्रेशराइज किया कि आप तेल और गैस को परचेस बंद कर दीजिए, इससे फंडिंग हो रही है रशिया की, तो धीरे धीरे पूरी यूरोपियन कंट्रीज ने वो बंद कर दिया, जिससे रशिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा वो बात की बात है, वो बताऊंगा मैं आपको अभी। बट पहले यूरोपियन कंट्रीज पर क्या असर पड़ा वो देखिए आप। यूरोपियन कंट्रीज की ग्रोथ रेट आज की डेट में, किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट 1% ज्यादा नहीं है, 1% ज्यादा नहीं है, बिकॉज ओनली ऑफ ओनली ऑयल, जो रशिया से वो इंपोर्ट करते थे सस्ते दरों पे, अब या तो अमेरिका से कर रहे हैं या बाकी खाड़ी देशों से कर रहे हैं, और कुछ तो इंडिया से कर रहे थे। वही रशियन ऑयल इंडिया रशिया से ले रहा था, क्लीनिंग कर रहा था और बेच रहा था यूरोपियन कंट्रीज को, सेम रशियन ऑयल। और क्या हाल हुई इनकी इकोनॉमी की हम देख रहे हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रोथ कर रही है, 6.5, 7%, 7.5 इस स्पीड से ग्रोथ कर रही है, और नेक्स्ट ईयर का हमारा जो टारगेट है
जो आरबीआई ने बताया दैट इज 7.5% से हम फिर ग्रो करेंगे। अमेरिका कहता है हमसे तेल परचेस कर लिए, ठीक है भाई हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट वो होंगे जो हम चाहते हैं। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका कहता है देखो भाई हमने वेनेजुएला ने हमें मना किया था काम करने से, हमने उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया। पहली बात तो जो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति अब जो बनी है राष्ट्रपति, उन्होंने चुन चुनकर अमेरिकी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर वेनेजुएला से मारना शुरू कर दिया और बार मार के भगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वॉर अगेंस्ट अमेरिका डिक्लेयर कर दी। ठीक है, वो आपके अमेरिका के पास जो है एक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की असीम पावर है कंपैरिजन टू वेनेजुएला। कहां वेनेजुएला 174 की कंट्री का यूएस नंबर 1 की कंट्री, तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वेनेजुएला वाले गोरिल्ला युद्ध में माहिर है। वो कहते हैं आप हमारे नेता को कैद करके, ठीक है, अब हमारे किसी भी इंसान को कैद कर लेते हो, ठीक है वो हम कर सकते हो आप, लेकिन आपको कब्जा करना है, आपको कंट्रोल करना है, तो आना तो यही पड़ेगा। जब आप यहाँ आओगे हम आपको मार देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम आपको मार देंगे। यानी वो वही वॉर करेंगे जो इंडिया के अंदर चल रहा था जब ब्रिटिश लोग यहाँ राज करते थे। जिस क्रांतिकारी को जब मौका मिला उसने ठोक दिया ब्रिटिश वाले को, और वही डर की वजह से भागे यहाँ से। तो ये चीज शुरू हो गई। लेकिन अमेरिका को लगता है कि उन्होंने वेनेजुएला कंट्रोल कर लिया तो इंडिया कंट्रोल कर लेंगे। इंडिया की पॉलिटिकल पावर, इंडिया की इकोनॉमिक पावर और इंडिया की काइनेटिक पावर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की पावर नंबर 3 और नंबर 4 पे आती दुनिया में। आप नंबर 1 पर होंगे। आपके खिलाफ कितने दो देश, ये देखिए आप। नंबर 2 पर काइनेटिक पावर के मामले में रशिया है, वो अमेरिका के सख्त खिलाफ है। नंबर 3 पर चाइना है, वो अमेरिका के सख्त खिलाफ है। नंबर 4 पर भारत है, वो चाइना अमेरिका के सख्त खिलाफ है। तो अगर 3 देश मिल जाए, जिसे बोलते हैं RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये एक ब्लॉक बनाने की कवायद शुरू हुई थी 1990s में, और अब इसके फिर से मीटिंग शुरू होने की चांसेस है। और अगर ये ब्लॉक बन जाता है तो दुनिया के नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 अगर एक ग्रुप बना लेते हैं तो नंबर 1 की कोई औकात नहीं, ये निपटा देंगे उसको। उसके अलावा साइज वाइज बहुत बड़े साइज है, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़े पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर वाइज बहुत बड़े परचेसिंग है, इकोनॉमिक पावर वाइज नंबर 2, नंबर 4 पर अमेरिका, चाइना और इंडिया है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अमेरिका कैन नॉट हैंडल इट, जानता है अमेरिका। अमेरिका ने क्या, ट्रम्प ने क्या धमकी दी, वो कहां लाना चाहता है टैरिफ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर। तो लोगों ने बोला भाई एक काम करिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आप भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर चाहते हैं टैरिफ लगाना 500%, फाइन, लेकिन भारत जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को, वो 2 चीजें हैं, एक आईटी और एक फार्मा। तो अब आईटी में क्यों ला देते हैं टैरिफ? आईटी लगभग भारत इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है चाहे अमेरिका को लगभग 200-500% या 200-500 बिलियन डॉलर्स का, आप उसे क्यों रोक देते? फार्मेसी बहुत ज्यादा करता है भारत। रीजन बिहाइंड इट, अमेरिका को पता है कि अगर उन्होंने आईटी बंद कर दी भारत की, इंपोर्ट करना या टैरिफ लगा दिए, तो इंपोर्ट करना बंद कम होगा, तो अमेरिका की जो आईटी कंपनी है वो डूब जाएंगी। यानी वो इस तलवार पे आ जाएंगे जो दूसरी तलवार होगी, जो इंडिया को नुकसान तो पहुंचाएगी, आईटी कंपनी तो डूबेंगी इंडिया की या वीक होंगे, लेकिन वो साथ अमेरिका की आईटी कंपनी वीक करेंगे, और ये वो चाहते नहीं। दूसरा, फार्मेसी अगर वो ब्लॉक कर देते हैं, अगर वो कहते हैं हम फार्मेसी भारत की को टैरिफ कर रहे हैं और हाई, हम 500% लगा रहे हैं, 100% उन्होंने लगाया हुआ है ऑलरेडी, 500% लगा रहे हैं, अगर वो ये करते हैं तो भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा फार्मेसी दवाइयां एक्सपोर्ट करता है, और अमेरिका अपनी टोटल इंपोर्ट का 50-60% दवाइयां सिर्फ भारत से इंपोर्ट करता है, सिर्फ भारत से। तो अगर वो दवाइयां ये इंपोर्ट करना बंद करते हैं या इन पर रेट हाइक करते हैं, तो उसके बाद अमेरिका के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मरीज है, वो दवाई ले ही नहीं पाएंगे, तो दवाई हॉस्पिटल वाले, मेडिकल वाले दे ही नहीं पाएंगे, और अमेरिका फिर उस लोगों के निशाने पर आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प उनके निशाने पर आ जाएंगे, जो बेचारे इस प्रॉब्लम की वजह से परेशानी होंगे, भुगतेंगे या मरेंगे या बीमार होंगे, उनकी वजह निशान आ जाएगा। और इंडिया की दवाइयां बहुत सस्ती हैं। तो ये 2 इंडस्ट्री डोनाल्ड ट्रम्प छेड़ नहीं रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहता है, मैं इंडिया पर टैरिफ लगा दूंगा। अच्छा, एक रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर रही हैं, और रशिया के 3 ऑयल टैंकर्स कई बिलियन ऑयल या कई मिलियन ऑयल को लेकर जामनगर के लिए निकल चुके हैं, और जामनगर में रिलायंस की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है और फिर आगे बेचती है या आगे ट्रांसफर करती है। इसकी वजह से आज पूरे दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 3-3.5% से 4% तक गिर गए, और क्योंकि अब ये खौफ हो गया कि ऐसा अगर ये प्रूफ होता है तो फिर
अमेरिका सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लगा देगा पहला टैरिफ, और अगर ऐसा होता है, टैरिफ लगाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वैल्यूएशन गिरेगी उनकी। अगर वैल्यूएशन गिरती है तो इंडिया पर प्रेशर रहेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने निकलवाई हो, क्योंकि रिलायंस ने ये क्लैरिटी कर दी है कि हमने जनवरी के महीने में भी कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं किया है रशिया से, और हमारे आगे भी कोई प्लान नहीं है जब तक कि रशिया को इस तरीके से जो रुका हुआ है, जो चीजें कवर है, उससे बाहर नहीं आता। यानी रशिया पर जो सैंक्शंस है, जब तक रशिया बाहर नहीं आता, हमारे कोई ऐसे प्लान नहीं है कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करें। लेकिन अभी कितने बात मानने वाली है, इसका क्या खुलासा है? या डोनाल्ड ट्रंप को बहाना मिल जाएगा रशिया इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने का और टैरिफ बढ़ाने का? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पागल आदमी है, और पागल आदमी कब क्या करेगा यू नेवर नो। एनीवेज, भारत के मोदी जी को एज इंडियन, आज की जो भारत सरकार है, मोदी जी हैं, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब हैं, अजय डोभाल साहब हैं, अमित शाह जी हैं, ये जितने भी टीम है, इनके ऊपर इमेंस प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर है अमेरिका की बात मानने के लिए, प्रेशर है अमेरिका का हर हुक्म मानने के लिए। ये 5 साल पहले बोल रहे थे रशिया का तेल बंद करो, हमने नहीं बंद किया। जब तक कि अमेरिका ने प्रॉपर सैंक्शंस लगाए रशियन कंपनीज के ऊपर, तब तक हमने ऑयल इंपोर्ट बंद नहीं किया। और हमने बस उन्हीं से ऑयल इंपोर्ट बंद किया जिन रशियन कंपनीज पर अमेरिका के सैंक्शंस हैं। इतने इमेंस प्रेशर में भारत एक इंडिपेंडेंस पॉलिसी चल रहा है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, जो रशिया, चाइना और अमेरिका तीनों में से किसी की बात अपने प्रॉफिट के बिना नहीं मानते। ऐसा क्यों कर पा रहा भारत? पहला, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और दूसरा, भारत इस समय ग्लोबल साउथ के देशों का, जो 130 कंट्रीज है लगभग, उनका एज ए लीडर बिहेव कर रहा है। और हमने उनको बोला है कि हम अमेरिकन नहीं है जो आपके प्रोडक्ट्स को आपसे सस्ते दामों में लेंगे और आगे महंगे बेचेंगे। नहीं, हम आपसे डील करेंगे, हम प्रॉपर रेट्स में बिहेव करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन जब रेट सेक्शन हो जाएंगी, हम उतने ही रेट में लेंगे, और जो डिफाइंड होगा उसी रेट में आगे प्रोसेस करके बेचेंगे। इससे जो ग्लोबल साउथ है उसको एक पावर मिलती है कि हमारे सारे देश खड़ा है, जो इकोनॉमी में सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, काइनेटिक फोर्स उसका अच्छा है, और एक ग्लोबल वैल्यूज है उसके। और अमेरिकन बिहेव कर रहे हैं इस समय एक ऐसे देश की तरह जो डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, जैसे नाजी था, जैसे हिटलर था, जैसे स्टालिन था, जैसे चंगेज खान था। ये वो लीडर्स थे जिनकी बात को आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं माने तो लड़ाई होगी, बस खत्म। सेम वे में डोनाल्ड ट्रंप इस समय बिहेव कर रहे हैं। ही इज बिहेविंग लाइक, या तो मेरी बात मानो या फिर मत मानो, यानी माई वे और हाई वे, खत्म। नहीं मानोगे मैं लड़ने आ जाऊंगा, मैं उठा लूंगा, मैं जेल कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। मतलब क्या है ये सब बकवास है। तो कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक ही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे पास पैसा है, पावर है, मेरे पास सब कुछ है, लाइक दिस। लेकिन अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आप उन देशों के निशाने पर आ जाते हैं जो पावर में आपसे जस्ट नीचे पर बहुत नीचे नहीं है, जैसे कि रशिया, जैसे कि चाइना, जैसे कि इंडिया, जैसे कि जापान। आप इन देशों नजरों में आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो फिर एक दिन ये आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, खड़े होंगे तो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हिटलर, क्या माइट पावर थी उसकी, हारा। स्टॉलिन, क्या माइट पावर थी, हारा। जापानीज, एक टाइम पर अमेरिका में हमला किया उन्होंने, क्या माइट पावर थी, हारे। यानी एक लेवल के बाद आपके अगेंस्ट के जो फोर्सेस हैं वो आप पर कंट्रोल करते हैं, अगर आप एक लेवल से ज्यादा अपनी थोपते हो तो। हाँ, एक लेवल तक मान लेते हैं, चलो यार ठीक है, लॉस कौन करना है, मान लो। और भारत भी, अब तक भारत ने कोई सैंक्शंस रिटेलिएट नहीं करे, कोई भी एक्शन खिलाफ नहीं लिया, बिकॉज भारत को लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ड्रामे कर रहे हैं वो है ड्रामे डायरेक्टली चाइना को करने के लिए। बट बिकॉज भारत भी रशिया से इन्वॉल्व है, रशिया का भारत भी बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, फ्रेंड है, तो वो साथ साथ पिस जाता है। ये भारत का बिलीव है। लेकिन भारत को अगर लगेगा कि यार हमारे खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, तो फिर भारत रिटेलिएट जरूर करेगा, एंड देन इट हैज टू बी सीन कि फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करते हैं। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।